सो हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलोअरीन्स के केस में। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. What are electrophiles, बच्चों? What are electrophiles? Electrophiles are positive species. Those who love electrons, they are actually positive species. So here I am taking here haloarine. तो मैंने आपके सामने हैलोजन दिया है क्लोरीन. Arene stands for benzene group. ये अभी मैंने एक लाइन लिखवाई है, बोला उसको बहुत बार अंडरलाइन करो। इस लाइन में मैंने ये कहा बच्चों कि जब कभी भी बेंजीन पे हैलोजन लगा होता है, ये हैलोजन ऑलवेज बीइंग द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या कोई बच्चा इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है मुझे? ना, ये हमने पढ़ा भी 11th में। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। हैलोजन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। जब भी कभी बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप बैठा होता है तो बेंजीन के सारे डिसीजंस वो ग्रुप लेता है। व्हाटएवर दैट ग्रुप इज हैलोजन, और दैट ग्रुप कैन बी अ स्ट्रेट कार्बन चेन, दैट ग्रुप कैन बी एनी OH ग्रुप, एनी CHO ग्रुप, एनी COOH ग्रुप, कोई भी ग्रुप। तो वो ग्रुप एक तरीके से बेंजीन के सारे डिसीजंस लेता है। तो मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाया कि जितने भी हैलोजन अगर बेंजीन पे लगते हैं तो वो हमेशा बेंजीन पर आने वाले किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अट्रैक्ट करवाएंगे या बॉन्ड बनवाएंगे उनका वहां पे। नाउ अब ये तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। व्हाई दी हैलोजेंस जो कमिंग आपके पास पॉजिटिव स्पीशीज आती है उसको या तो ऑर्थो देंगे या पैरा पोजीशन देंगे। तो इसका रीजन क्या मुझे कोई बता सकता है? नहीं? चलो सुनो, कोई बात नहीं आता, क्या ही कर सकते हैं। डू यू नो कि क्लोरीन अगर एक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास ऐसे यहाँ पे लोन पेयर्स रहते हैं ऊपर। यस। और क्लोरीन क्या करता है, जब बेंजीन में रेजोनेंस लानी होती है तो क्लोरीन क्या करता है, अपने इन पेयर्स को शिफ्ट करता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज घूमता है। डू यू नो यहाँ नेगेटिव चार्ज घूमेगा? और आने वाली स्पीशीज कौन है बोलो तो यार पॉजिटिव का इस मेटा पे क्या काम? कोई पॉजिटिव स्पीशीज मेटा पे आएगी ही नहीं, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस में कभी नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं। कोई भी पॉजिटिव स्पीशीज बेंजीन पर अट्रैक्ट करती है तो बेंजीन पहले से उस पोजीशन पर रिच होनी चाहिए, क्योंकि डू यू नो बेंजीन इज द बिगेस्ट बेगर। बेंजीन इज द बिगेस्ट बेगर फॉर इलेक्ट्रॉन। बेंजीन कभी भी किसी भी ऐसी चीज को अपने घर में जगह नहीं देती है जो पॉजिटिव स्पीशीज है। तो वो अलाउ क्यों कर रही है? क्योंकि उसके ऊपर वाली स्पीशीज उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। उसने क्या करा, बेंजीन की कुछ पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया। उसने कहा यार बेंजीन तुम्हें दे रहा हूं ना मैं सीट पे इलेक्ट्रॉन, आने दो, किसी पॉजिटिव वाले को आप मना मत करना, और कोई आना चाहे तो सिर्फ ऑर्थो पे आने देना या पैरा पे आने देना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को मेटा पे नहीं भेज रहा हूं। बस। तो I think it's been clear कि why halogen is always being ortho-para directing group, because halogen involved in the resonance and that type of resonance is known as plus R effect. तो I think इतना डीप ना जाते हैं, तो पहले क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एक रिएक्शन भी करा के दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेकेंड में क्लीन करना पड़ेगा मुझे, तुम लोग ये नोट कर लो तो, और पॉज भी करना। हैलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस आने वाले हैं, और हैलोजन तो दीदी नेगेटिव स्पीशीज होती है। हैलोजन तो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं ना अपने ऊपर, और मैं पढ़ा रही हूँ यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या पढ़ा रहा है मतलब आप? तो ये आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट देखो ध्यान से क्या होता है। होता क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे एक हैलोजन होगा, आप इसको X मान लो क्योंकि ये कोई भी हो सकता है, और आने वाला है Cl2। याद रखना एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। यार ये जो Cl2 है ना, ये ब्रेक हो जाता है इन टर्म्स ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज करके रेडिकल्स बनाता है। एंड डू यू नो रेडिकल्स आर आल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल। रेडिकल्स आर आल्सो कमिंग इनटू एन इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी। कितने बच्चों को पता है कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है?
क्या होते हैं फ्री रेडिकल शायद? जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन की ढूंढने की तादाद में रहते हैं, दे आर लाइक दैट बिकॉज दे वांट वन इलेक्ट्रॉन, तो दे कैन नॉट कम इन न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दे आर ऑलवेज इन इलेक्ट्रोफाइल। बस ये दोनों क्या करेंगे, या तो इस पोजीशन पर आएंगे या तो ऑर्थो पर आके अटैक करेगा। अगर ये ऑर्थो पे आता है, अगर ये ऑर्थो पे आता है तो वहां से H निकलेगा, HCl बार, और अगर ये पैरा पे आता है तो वहां से भी H निकलेगा और दूसरा बार। पर रिजल्ट कुछ ऐसा होता है बच्चों, हमारे पास ये भी बनता है और ये भी बनता है, तो कुछ परसेंट में ऑर्थो बनता है और कुछ परसेंट में हमारे पास पैरा बनता है, और हमेशा इन दोनों में से इसका जो अमाउंट होता है इट्स बीइंग मोर, यानी कि 60 to 65% अगर ये बन रहा है तो आपके पास अराउंड 30 to 35% के आसपास ये बनता है। अब ये ज्यादा क्यों बन रहा है, ऐसा क्या खास बात है? पहली बात, ये जो होता है ये स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों है? ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। आप देख रहे हो इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब एक लाइन में सब कुछ अरेंज्ड दिख रहा है। यहाँ तो ये दोनों हैलोजन खुद ही लड़के खत्म हो जाते हैं, बहुत पास पास आ गए, और हैलोजन ऑलवेज रिपेल फ्रॉम ईच अदर, सेम ही ग्रुप है ना, और ये भी अपने आसपास इलेक्ट्रॉन लेके बैठा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डेफिनेटली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए बनता भी कम अमाउंट में। तो बेसिकली कुछ परसेंट ऑफ द क्लोरीन, क्योंकि तुम यार एक काम करो ना, तुम रिएक्शन करने बैठे हो तो क्या एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करोगे? नहीं ना, तुम तो बहुत सारा क्लोरीन डालोगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। तो कुछ परसेंटेज ऑफ क्लोरीन यहाँ पर ऑर्थो वाला कंपाउंड बनाता है और कुछ परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन हमारे पास पैरा बनाता है, और पैरा जो कंपाउंड बनता है इट्स ऑलवेज बीइंग मोर देन ऑर्थो ड्यू टू द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्यों है वो भी बता दिया, सिमेट्रिसिटी। यहाँ स्टेबिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, करिए एक बार पॉज करिए। सो वी आर गोइंग टू डू नाइट्रेशन, और ये आपको जो रिएक्शन है सिर्फ यही नहीं, आगे पूरी ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगी, पूरी ऑर्गेनिक में सबका नाइट्रेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो वी जस्ट नीड हेलोएल्केन, हेलोअरीन, तो हमारे पास एक हैलोजन है, बेंजीन। नाइट्रेशन का मतलब होता है आप लोग यहाँ पर HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। कैन यू गेस द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ओवर देयर? नहीं, ये पता है आपको कि एक एजेंट है, कौन सा एजेंट है? Concentrated sulfuric acid is being a dehydrating agent, and ये केमिस्ट्री में इसको हम, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी है जिससे हम इसको जानते हैं। Why acid will gonna turn your skin when it is there on your skin? Because it is going to have all the moisture from the skin, not only the skin, all the moisture from the cells, and whenever the cells has lose all its cytoplasm, then cell will definitely die. So that's why it has a very harsh impact of everything, because it is going to have all the moisture content from everything on which it is going to pour. तो ये एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे यही कमाल दिखाने वाला है, ये एक्चुअली वाटर को ट्रैप करेगा यहाँ से। अब फॉर वाटर यहाँ से OH नेगेटिव और NO2 प्लस में ये कुछ इस तरीके से हमारा एसिड ब्रेक हो जाता है। भाई OH नेगेटिव को चाहिए H प्लस आयंस, अब H प्लस आयन अगर यहाँ से निकलेंगे तो उस H प्लस नाम के इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने कौन आ रहा है? NO2। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि कोई पॉजिटिव कंपाउंड दूसरे पॉजिटिव कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं NO2 या तो ऑर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा, एंड आई थिंक इट्स बीइंग वेरी क्लियर टू एवरीवन कि ये वाला जो प्रोडक्ट होता है इट्स ऑलवेज मेजर एंड दिस इज माइनर। मेजर आप वहां पर भी मेंशन कर लेना, मैं यहाँ पे क्लोरीन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इसका नेम बता पाए। साथ में बाहर क्या निकलने वाला है, चाहे आप इस पोजीशन पर NO2 लगाएं या इस पोजीशन पे, दोनों ही जगह से H प्लस आएगा जो कि OH माइनस से कंबाइन होके, और वाटर का निकलने का मेन रीजन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ऑलराइट, और ये बना, दिस इज क्या नेम हुआ इसका? बोलो, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। वहां पे 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या आप लोग इसका IUPAC नेम देना चाहते हैं तो क्लोरो और नाइट्रो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप लोग
नेम दे सकते हैं. That's the name will be 1 chloro 2 nitro benzene and this will be 1 chloro 4 nitro benzene. You can write down that also. Major minor specifically mention कर दिया. Next सल्फोनेशन हेडिंग डालेंगे और नोट करेंगे. इसको पॉज करना बच्चे. सल्फोनेशन में सीधा रिएक्शन करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की. ये आपको मेंशन करना जरूरी है कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे ना सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन तो आपका एक पॉइंट यहाँ से ही कट हो जाएगा. यार एक बात बताओ, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक काम तो करने आएगा ही, पानी तो निकालना ही निकालना है इसको बाहर. तो जब पानी निकालेगा तो हम OH माइनस यहाँ कर देते हैं और बचा SO4H प्लस हम यहाँ कर देते हैं. SO3H प्लस होगा. ठीक है, तो बस अगर ये SO3H प्लस ऑर्थो पे लगता है देन वी विल बी हैविंग क्या नेम क्या देंगे? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड. 1 हमेशा इसी को देना बिकॉज SO3H इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. आपको पता है सल्फोनिक एसिड इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा उसको ही हम लोग यहाँ नंबरिंग देंगे 1. तो इट विल बी 2 क्लोरो बेंजीन या सल्फोनिक एसिड. एंड बच्चों अगर यही ग्रुप आपका पैरा पे लगता है, कैन यू राइट डाउन द नेम एट योर ओन? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और बाहर क्या निकल रहा है? द रिजल्ट इज वाटर. कई बच्चे ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिख देते हैं. 2 क्यों लिखना? वाटर का एक ही मॉलिक्यूल निकल रहा है, चाहे रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बने चाहे ये प्रोडक्ट बने. हम ये 2 प्रोडक्ट लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि जब रिएक्शन हुई तो हमारे पास इस रिएक्शन में कुछ कंसंट्रेटेड एसिड ने ऑर्थो बनाया और कुछ कंसंट्रेटेड एसिड ने पैरा बनाया. ठीक है, प्रोडक्ट 2 नहीं मिले हैं. प्रोडक्ट एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिले हैं. हम लोग ऐसा कह सकते हैं प्रोडक्ट या तो ये मिल रहा है या फिर हमें ये मिल रहा है बेसिकली. तो ये हमारे पास माइनर, ये है मेजर. करिए इसको सी पॉज. और फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइल. तो अब आते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन. दोनों ही रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ी है. इफ यू रिकॉल योर माइंड, वो रिकॉलिंग अभी नहीं हो रहा होगा. पिछले साल क्या गाना सुना था, कौन से चैप्टर पढ़े थे, वो तुम्हें जरूर याद होगा. पहले तो ये 2 वर्ड को क्लियर करो, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन होता क्या है. आई वॉन्ट फ्रॉम यू करना. तो एल्काइलेशन होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप. एल्काइल मतलब होता है कार्बन चेन. एसाइलेशन होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ असाइल ग्रुप. असाइल ग्रुप होता है कार्बन चेन प्लस CO ग्रुप. अभी ये तुमसे फिर पूछूंगी ना, बैठ यू तब भी नहीं बता पाओगे तुम. ठीक है, तब भी बोला था तुमने. तो कार्बन चेन प्लस CO ग्रुप इज कॉल्ड दी असाइल ग्रुप. रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं. हमारे पास फ्रिडल नेम से रिएक्शन है. फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं पहले एंड एसाइलेशन में हेडिंग एक भी डालते हैं. पहले हम लोग एल्काइलेशन कर रहे हैं. यहाँ पे यू जस्ट नीड अ हैलोअरीन. भाई कौन सा ग्रुप लगाना है एल्काइल में? आपको कार्बन चेन लगानी है. नाउ यू टेल मी आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन लगानी है? 2 की. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक CH3 CH2 Cl. आप रिएक्शन किसके साथ कराते हैं एल्काइलेशन में? RX के साथ रिएक्शन होती है. ठीक है, RX के साथ रिएक्शन विद RX, रिएक्शन विद RX. तो भाई इट्स वेरी सिंपल यार. ये तो ग्रुप आएगा या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा. क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रोफाइल है. क्योंकि Cl एज अ माइनस अलग, CH3 CH2 प्लस अलग, तो पूरा पॉजिटिव ग्रुप आ रहा है. तो ये पॉजिटिव ग्रुप अगर मान लो ऑर्थो पे आता है तो यहां से H निकलेगा, वो किसके साथ बाहर? Cl के साथ. ठीक है, और साथ में यहाँ पे एनहाइड्रस
AlCl3 की फॉर्म में रिएक्शन होती है इसकी प्रेजेंस में, और या तो ये ग्रुप ऑर्थो पे आएगा या फिर बोलो पैरा पे, और रिजल्ट में HCl बाहर। नेम क्या बोलोगे इसका भाई? एक तो ये है साइड चेन, एक ये साइड चेन है, एक इथाइल एक क्लोरो है। अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग बोले तो हम लोग बोलेंगे 1 क्लोरो 2 इथाइल बेंजीन, यहाँ पे 1 क्लोरो 4 इथाइल बेंजीन, ठीक है। चलिए, और एक चीज यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी ने कौन सी रिएक्शन कर रखी है वो भी देख लो, कहीं आप घर जाके बोलो कि हमने तो वो सेम कराया ही नहीं, उन्होंने खाली एक सिंगल कार्बन से करा रखी है। एग्जाम में पूछे तो आप लोग यही वाली कर कर आना, एनसीईआरटी वाली, ठीक है। फ्रिडल क्राफ्ट तो बनता क्या है, या तो आपका CH3 ग्रुप ऑर्थो पे आ जाएगा बोलो, या फिर पैरा पे आ जाएगा। क्या इसमें भी मेजर माइनर होंगे? बिल्कुल होंगे, ये मेजर ये माइनर, और रिजल्ट में HCl बाहर। इधर देखो बच्चों, 2 क्लोरो टोलुइन, इसका पूरे का नाम 2 क्लोरो, और ये पूरा टोलुइन, और ये यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 क्लोरो टोलुइन, यहाँ पे 2 क्लोरो टोलुइन, that's it। Acylation करते हैं। Have you noted down this all? What we have written on the board? ये साइड हो गई ना? एक बार बोर्ड पे देखो भाई, Acylation देख लो, फ्रिडल क्राफ्ट Acylation। Stop writing everyone। तो जब आप अगर हम लोग इस बार सेम रिएक्शन करा रहे हैं पर CH3COCl के साथ करा रहे हैं, ये भी बताया था कि आप इसका नाम नहीं बता पाओगे, दोबारा भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो। तुमने कहा था याद रखेंगे, नहीं बताओ। एसिड एनहाइड्राइड, इसका IUPAC नहीं पूछ रही हूँ, बोलो बोलो, तुम्हें तो सब याद रहता है। कितने कार्बन? इथेन 2 कार्बन, और क्योंकि O लगा हुआ है तो इथेनॉइल क्लोराइड। अगर ये 4 कार्बन होते हैं, COCl लगा होता, CO को इंक्लूड करके 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, दैट्स इथेनॉइल क्लोराइड। रिएक्शन होगा तो पूरा CH3CO ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ठीक। और इसको आप लोगों को यहाँ पर माइनर देना है, एंड दिस विल बी मेजर। साथ में बाहर वही चीज निकलेगा, Cl यहाँ से, और जब ये अटैच करेगा यहाँ पर तो H, और प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे एनहाइड्रस Cl3 रहेगा, प्रोडक्ट कह रही हूँ सॉरी, रिएजेंट कर दो, या पॉज कर दो, नोट करेगी। यहाँ पर इसका नेम देख लो, बेंजीन के साथ अगर COCH3 लगता है बच्चे तो वी कॉल इट एसिटोफिनॉल। तो ये 1 और ये 2, 1 क्यों दिया गया भाई? डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल, इसका नेम होता है। और अगर यही हम लोग यहाँ पर लिखे COCH3 यहाँ आ जाए तो 1 2 3 4, फिर ये वाले कंपाउंड में होगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। तुम लोग को समझ आ गया सब? बताओगे जरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये ध्रुव? बाकी कोई? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यार? और मैंने जब आंसर बताया ना तुम लोग को गए अरे पता था ये तो भैया CO कीटोन होता है। तुम लोग ढूंढ रहे होगे एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ईथर वाले पता नहीं क्या क्या जाके, CO इज कीटोन। भाई कौन से जन्म का बदला मुझसे ले रहे हो यार? 12th क्लास के ऑर्गेनिक में फंक्शन ग्रुप तो याद रख लो आप लोग। करिए प्रोसेस को, और अब हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, एक कंपाउंड A है, रिएक्शन करता है जिंक कॉपर कपल के साथ, तो B कंपाउंड बनता है उससे, B या कोई भी कंपाउंड जो कि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। और इस A का अगर आप रिएक्शन कराते हो ड्राई ईथर के साथ और सोडियम के साथ ट्रीटेड करते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है 2 2 5 5
टेट्रामिथाइल हेक्सेन। इतना आसान क्वेश्चन है और इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आते, इनसे टफ ही आएंगे पेपर। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों को एक तो ए पता लगाना और एक बी, कि जिंक कॉपर कपल के बाद क्या मिला और ए कौन है। यार पूरी रिएक्शन में ना हम लोग को बहुत आसानी से वर्ड्स देखनी चाहिए। जब तुम वर्ड्स सीखते हो ना अच्छे से तो तुम लोगों को फटाफट ए मिलेगा। ध्यान से देखना कैसे। आई एम राइटिंग डाउन ए ओवर देयर। मुझे नहीं पता ये क्या है, कोई बात नहीं। क्या मैं प्रोडक्ट जानती हूँ कि वुड्स होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो कैन आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड? हेक्सेन 22 यानी 22 पे मिथाइल है, 55 पे मिथाइल है, बोलो तो बाकी हेक्सेन है। जब भी तुम्हें वुड्स का आंसर पता हो तो उसको बिल्कुल सेंटर से तोड़ो, और ऐसे तोड़ते हुए एग्जाम में मत दिखा देना प्लीज, ये दिमाग में तोड़ना है। तो लिखेंगे सो कंपाउंड ए इज, बिल्कुल आधा तोड़ने के बाद जो हिस्सा तुम्हारे पास बच रहा है ना, और जहां से तुमने ब्रेक किया उसको, जहां से ब्रेक किया प्लीज क्लास, उस ब्रेकिंग बॉन्ड पे CH2 के साथ आप Cl लगा दो। अगर आप मुझे क्वेश्चन को देख लेने दो कि यहाँ पे क्लोरो कुछ लिखा था क्या? अब क्लोरो डेरिवेटिव ए लिखा था, तो बात कर रहे हैं कि ए क्या है? क्लोरो डेरिवेटिव। तो मतलब कि जहां से आपने बॉन्ड ब्रेक किया उसी के साथ आप Cl लगा दो, आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा। तो जरा करके देखना, इसकी वुड्स करोगे तो वुड्स में क्या होता है? डबल करते हैं, Cl हटाते हैं और इस पूरे कंपाउंड को एज इट इज जोड़ देते हैं घुमा के। ये तो हुआ, इसको इसी के साथ जोड़ दियो, यही तो हो रहा है। क्या आपको ए मिल गया? क्या आपको ए मिल चुका है? यस और नो तो बोलो। अब ए की अगर आप कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिडक्शन बोलते हैं एक्चुअली, भैया इसकी रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन का मतलब होता है कि भैया हाइड्रोजन ऐड करना। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए एक H को तो Cl पसंद है और बाकी एक H Cl की जगह ले लेगा। तो बताओ तो ये क्वेश्चन कहां से टफ था? ये भी, ये काम खत्म, क्वेश्चन टफ था। ये एक मिनट, रिडक्शन में क्या डाउट आ रहा है? 2H, एक H एक Cl के साथ बाहर और उस Cl की जगह एक H और आ गया, CH2 से CH3 कर दो Cl भी ना। मैंने दो कंपाउंड्स आपके सामने दिए हैं। द फर्स्ट कंपाउंड इज CH2 डबल बॉन्ड CHBr एंड द सेकंड कंपाउंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। SN2 रिएक्शन के लिए अगर हम जानते हैं तो ये रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये रहता था केमिकल रिएक्शन के अगर हम लोग बोले अरेंजमेंट्स, क्योंकि इस SN2 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था जितनी कम भीड़ होगी उतनी जल्दी हैलोजन आके या नेगेटिव ग्रुप आके अटैक करेगा। तो यार यहाँ तो देख के समझ आ रहा है तुम लोगों को, जरा बताओ तो व्हाई फर्स्ट? ये कार्बन जिससे अटैच है वो अगले CH2 से अटैच है, इसलिए यहाँ पे कार्बन जिससे अटैच है, यहाँ तो तुम गैस ही नहीं कर पा रहे ना, विच इज प्राइमरी एंड विच इज सेकेंडरी। दोनों ही प्राइमरी है। क्या ऊपर कम अल्काइल ग्रुप है, नीचे 3 है। कहाँ 3 है? तुम इसके साथ वाले कार्बन को देखो, तो जी वो तो दोनों ही प्राइमरी है। तो दोनों प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो दिस वन और दिस वन। पॉज कर लो, सोच समझ के 2 मिनट ले लो।